ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आप लोगों का, उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, और इसके पहले क्लास जो लोग नहीं किए हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य करें, और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा। और रोज़ सुबह आप लोग को 8 बजे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में है डॉली, ऑप्शन बी में ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रिवेट सेट, ऑप्शन डी है रिवेट स्नैप। तो हम लोग देख लेते हैं डॉली होता कैसा है। देखिए ये है डॉली, क्या है? ये डॉली है, और ये है रिविट। तो रिविट और डॉली के अंतर क्या, मतलब डॉली के काम क्या होता है? तो क्या डॉली के काम क्या है कि जब ये जो रिविट की जो टेल है, इसको हम जब लोग हेड बनाएंगे, तो हेड बनाने के लिए क्या करेंगे? जो डॉली है, तो डॉली के इस ग्रुप में हम लोग ये जो इसका जो यानी कि रिविट के जो हेड है, इसको हम लोग इसमें डाल देंगे, यानी कि सपोर्टिंग के लिए हम लोग इसको रख देंगे, यानी ऐसे परत चढ़ा देंगे। ऐसे परत चढ़ाने से क्या होगा कि जो ये हेड है, ये हेड खराब नहीं होगा। क्या होगा? हेड खराब नहीं होगा, और जो टेल है ये भी हेड बन जाएगा। तो जिसमें यानी कि समझ गए कि डॉली का काम क्या है। तो डॉली के काम क्या है कि हेड को, जो स्नैप रिविट सेट के रिविट के जो हेड है, उसको हेड को सपोर्ट देने के लिए, कि जो रिविट के जो हेड होता है वो हेड खराब ना हो, और अगला जो टेल वाले भाग भी हेड बन सके। तो डॉली के कार्य देख लीजिए, ये है डॉली, ऐसा ही डॉली होता है। तो डॉली के कार्य समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट दो चादर को एक सीध में मिलाने के लिए, क्या? दो चादर को एक सीध में लाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? रिवेट सेट का प्रयोग क्या है कि दो चादर को नज़दीक, जो दो चादर होते हैं ना, दो चादर, देखिए दो चादर, इस दो चादर को पास यानी कि नज़दीक में लाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, और रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। दो चादर को एक सीध में लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप क्या है? रिवेट स्नैप जो है कि रिवेट के हेड बनाने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। जो रिवेट, मान लीजिए इधर एक तरफ हेड बना हुआ है और इस भाग को हेड बनाना है, तो रिवेट स्नैप का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करते हैं? रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। किस लिए? तो रिवेट हेड बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछिए, समझ गए? ड्रिफ्ट, डॉली भी, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप समझ गए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा है कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्टिंग करने वाला टूल्स क्या है। तो क्या है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉली। क्या है? स्नैप हेड। तो यह स्नैप हेड ही है। तो स्नैप हेड रिवेट जो है, इसका सपोर्टिंग करने के लिए कौन सा टूल का है? तो क्या है? डॉली। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताएं। देखिए क्या बोला है कि दिखाए गए रिविट दोष का नाम क्या है। देखिए ये जो रिविट दिया गया है, इस रिविट में कुछ देखिए, जो इसका जो सेंटर दिया, सेंटर सेम है। क्या है? सेंटर सेम है। क्या है? सेंटर इसका सेम है। तो सेंटर सेम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे वाला जो हेड है, इस हेड को हम लोग देखिए, इसको ये जो हेड है एकदम सेम दिखाई दे रहा है, सेम है यहाँ से यहाँ तक सेंटर में। लेकिन जो ऊपर वाले जो हेड है, जो ऊपर वाला हेड क्या है? ऊपर वाले हेड में देखिए जो सेंटर लाइन से एक इधर ज़्यादा है और इधर कम है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें ये जो दोष होगा, ये दोष क्या होगा? तो रिविट हेड सेंक के साथ सेंटर में केंद्रित नहीं है। जो रिविट हेड का जो रिविट हेड है, इस रिविट हेड की सेंक जो सेंक है, ये सेंक के साथ क्या है? केंद्रित नहीं है।
जो सेंटर में है केंद्रित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रिविट सेट का सिरा इनके हेड शंक के साथ केंद्रित नहीं है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए स्प्रिंग कंपास से 100 से 150 mm के हम लोग कंपास, इसको हम लोग व्यास ले सकते हैं या चाप खींचते हैं। और विंग कंपास देख लेते हैं होता कैसा है। देखिए ऐसा रहेगा, इसमें एक नट ऐसा ही लगा दिया जाता है, ऐसे विंग नट की तरह, इसे हम लोग विंग कंपास करते हैं। इससे भी साधारणतः हम लोग 100 से 150 mm ज़्यादा इससे माप नहीं ले सकते हम लोग। और ये साधारण कंपास तो जानते हैं, साधारण नॉर्मल जो कंपास है उसमें भी जो 50 से 25 यानी कि जो भी है, मतलब सब 100 से 150 mm तक ही लेते हैं। लेकिन बड़ा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बड़ा के लिए ट्रेमल का उपयोग किया जाता है, बड़ा के लिए ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो ट्रेमल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं? शेयरिंग यानी कि जब कटाई, जब धातु यानी कि चादरे को जब हम लोग कटाई करेंगे, जैसे आप लोग जब वर्कशॉप में जब कटिंग करते हैं हैक्सा से, जब फाइलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बर निकल जाता है, इनकी हल्का रुखरापन पे आता है, बर उसको बर बोलते हैं। तो बर निकल आ जाता है, तो उसे बोलते हैं कि देखिए हल्का सा कटिंग, उसको अगर हाथ पर रगड़िएगा तो एक बार मतलब हाथ काटने की संभावना रहती है उससे, बर से। तो वही एक बार इसमें बोल रहा है कि शेयरिंग करते समय शीट यानी कि चदरा को शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। जब अत्यधिक क्लियरेंस दीजिएगा तो क्या होगा, वो बर बन जाता है, इनके नीचे बर बन जाता है। सब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? और कमेंट अवश्य करें और लाइक, ताकि हम आप लोग का कमेंट और लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कैसे हमको पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भाग एक्स का नाम क्या है? देखिए ये क्या है, ये लीवर शेयर मशीन है। इससे हम लोग मेटल को कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? भारी से भारी मेटल को कटिंग करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्स के रूप में जो यहाँ पर दिया गया है इसका नाम क्या है? इसके जो पहले के क्वेश्चन जो लोग पहले क्लास किए होंगे उन लोग को स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया गया है पूरा विधिवत रूप से। तो इसके पहले जो लोग क्लास नहीं किए वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य कर लें, तब इसके बारे में थोड़ा समझ में आएगा। कि हल्का देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, यहाँ पे ये है लीवर आर्म यानी कि हैंडल जो है लीवर आर्म, जो प्रेशर देने के लिए, दबाव देने के लिए, कटिंग करने के लिए। यहाँ पे है अपर ब्लेड, लोअर ब्लेड। ये है क्लैंप। क्या है? क्लैंप। क्लैंप है। तो देख लिए, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहीं पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक्स के रूप में क्या है, तो इधर ऊपर में अपर ब्लेड, नीचे लोअर ब्लेड, ये है लीवर आर्म, ये है क्लैंप। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्लैंप। ऑप्शन नंबर बी, क्लैंप। समझ गए? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बस अब बहुत कुछ ही दिन बचा हुआ है आप लोग के एग्जाम में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू।